तो पंजाब का विवाद क्या अब समाप्त होने वाला है कांग्रेस पार्टी का, या जानबूझकर इस विवाद को हवा दिया जा रहा है? क्या कांग्रेस के अंदर से ये जो विवाद पैदा हुआ है ये सब सोच समझ कर किया जा रहा है? कहीं ये किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? सियासी पिच पर आपका स्वागत है। मैं सिमरनजीत सिंह हूं आपके साथ। एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, अब उसी की तर्ज पे चल रहा है कांग्रेस का लड़ता पंजाब। कांग्रेसी ऐसे लड़ रहे हैं पंजाब में मानो सत्ता हाथ में आ गई है। सत्ता हाथ में होती तो न जाने कितनी लड़ाई होती। वैसे जब सत्ता हाथ में थी और हाथ के साथ में थी तब भी सबने लड़ाई देखी। 2022 की लड़ाई कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेज नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेज चरणजीत सिंह चन्नी। कांग्रेसी आपस में लड़ते ही रहते हैं, कांग्रेसियों की यह खूबी है। राहुल गांधी वैसे विदेश से लौट आए हैं। अब राहुल गांधी के इकबाल, राहुल गांधी के मैनेजमेंट की परीक्षा होनी है कि भाई अब ये जब राहुल गांधी आ ही गए हैं, राहुल गांधी ने जब हाथ डाल ही दिया है पंजाब की समस्या में तो इसका निदान हो जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान। भगवंत मान पॉलिटिक्स में आने के पहले कॉमेडियन रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन, और आज भी वो जब बोलते हैं तो कटाक्ष खूब करते हैं। वो कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, नेताओं का नाम लेके, इनकी इनसे नहीं बनती, उनकी उनसे नहीं बनती, जैसे कैप्टन की चन्नी से नहीं बनती, चन्नी की वड़िंग से नहीं बनती, और वड़िंग की नवजोत सिद्धू से नहीं बनती, नवजोत सिद्धू की किसी से नहीं बनती। तो ये एक हालांकि व्यंग है, कटाक्ष है, इसको हम उसी रूप में लेना चाहिए। तो जब ये पंजाब में कांग्रेस का विवाद चला तो मुझे भगवंत मान का ये डायलॉग याद आ गया कि इनकी इनसे नहीं बनती, उनकी उनसे नहीं बनती, उनकी सिद्धू से नहीं बनती, सिद्धू की किसी से नहीं बनती। खैर, सिद्धू तो अभी किनारे पर लगे हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कहां है, किस हाल में है, कोई नहीं जानता है। नवजोत सिंह सिद्धू भी अच्छे वक्ता हैं, कहते हैं कि ईमानदार भी हैं, लेकिन राजनीति की अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपनी संभावनाएं हैं। खैर, हम बता दें आपको, मैं एक जगह सोशल मीडिया पे ये कह लूं कि एक्स पे मैं ये पंजाब कांग्रेस के विवाद पे कंटेंट सर्च कर रहा था। बहुत सारी बातें मिली, बहुत सारे सवाल जवाब सब कुछ मिले। मैंने क्या देखा कि एक जगह किसी व्यक्ति ने लिखा है कि कांग्रेस जो पंजाब में कर रही है जानबूझकर कर रही है। कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से, कई महीनों से, जब से पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, लोग पंजाब में कांग्रेस की चर्चा कम कर रहे थे, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की चर्चा ज्यादा कर रहे थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता में है। और बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि बंगाल और पंजाब यही भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है अब बहुत ही दूर दूर तक नहीं नजर आता था, लेकिन बंगाल उन्होंने जीत लिया है, पंजाब की बारी है। तो और आम आदमी पार्टी वो भी चाहती है कि हमारे सामने अगर चर्चा हो भी तो भारतीय जनता पार्टी की ही हो, ताकि लड़ाई लड़ने में आसानी हो और कांग्रेस का काम खत्म हो जाए। बंगाल में यही ममता बनर्जी करती थी। ममता बनर्जी के सामने जब कांग्रेस और सीपीआईएम होती थी, उन्होंने ट्राई किया, ऐसा गेम खेला कि भारतीय जनता पार्टी को लड़ाई में ले आइए, और चूंकि मुसलमानों की संख्या बहुत है जीतते रहिए। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया, जो नहीं होना था वो बंगाल में हो गया, बारी पंजाब की है। तो पंजाब में कांग्रेस ने अपने नेताओं से ऐसा गेम करवाया है कि पिछले 10 दिन से आप जब भी पंजाब का न्यूज खोलिए, पंजाब की खबरों को देखिए, तो पंजाब के सीएम नहीं दिखाई दे रहे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। चरणजीत सिंह चन्नी दिखाई पड़ते हैं, राजा वड़िंग दिखाई पड़ते हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा दिखाई पड़ते हैं, राणा गुरजीत सिंह दिखाई पड़ते हैं, पंजाब कांग्रेस से दिखाई पड़ती है, और भूपेश बघेल आ जाते हैं प्रभारी बनके। तो कहीं जानबूझ के कांग्रेस तो ऐसा नहीं कर रही है कि हम पूरी तरीके से चर्चा में बने रहें, क्योंकि राजनीति का नियम है कि आपको जब चुनाव जीतना होता है, लड़ाई में खड़े रहना होता है, तो आपको अपनी चर्चा तेज करा देनी होती है, और कांग्रेस खुद से ही अपनी चर्चा करवा रही है। देखिए, इसके पीछे जो तर्क है वो समझने लायक है।
राजा वड़िंग के खिलाफ बातें हो रही है, जो प्रदेश कांग्रेस के प्रधान हैं। ध्यान से सुनिएगा, राजा वड़िंग क्या कह रहे हैं कि हम अपने नेताओं का जूता भी सर पर उठा के चलने को तैयार हैं, हम उनके सामने झुककर उनका पैर पकड़ने को भी तैयार हैं। दूसरा गुट चरणजीत सिंह चन्नी क्या कह रहे हैं कि भाई हम नई पार्टी बनाएंगे ना हम कांग्रेस को छोड़ेंगे। वो भी यही कह रहे हैं, हम पूर्व सीएम के नाते प्रचार प्रसार कर लेंगे। मतलब बातें तो खूब बनाई जा रही हैं, विवाद तो खूब बताया जा रहा है, लेकिन विवाद बताकर विवाद किया नहीं जा रहा है। कांग्रेस को अचानक से पंजाब की राजनीति के केंद्र में चर्चा में लेकर आ जाया गया है और बताया गया कि भाई चूंकि राहुल गांधी नहीं है इसलिए सब आपस में लड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी आए हैं, सबको बैठाएंगे, सबको समझाएंगे। राजा वड़िंग है, एक लाइन राहुल गांधी से इधर से उधर नहीं हो सकते। उनका एक्शन बता रहा है कि वो कट्टर कांग्रेसी हैं, सत्ता की महत्वाकांक्षा से दूर हैं। राजा वड़िंग ने यह साबित भी कर दिया और बता भी दिया, लेकिन ये तो जो हम सामने से देख रहे हैं वो है, अंदर खाने की कहानी कुछ और है। दूसरी बात, पंजाब में जैसे कांग्रेसी लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बस अब पंजाब कांग्रेस का होने वाला है, अब पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। यह मनोवैज्ञानिक खेल है कांग्रेस का। जो राजनीति के जो चाणक्य हैं, जो राजनीति को समझते हैं, वो सब समझ रहे हैं। लोगों के बीच में ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि पंजाब तो अब कांग्रेस जीतने ही वाली है। यही वजह है कि सब प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए लड़ रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वही पंजाब का मुख्यमंत्री भी बनेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी 2-2 बार पंजाब कांग्रेस के प्रधान रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। अब चन्नी को भी लगता है कि हम भी प्रधान रहेंगे तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। राजा वड़िंग के रहते ये होगा नहीं। तो आपस में ये जो गुत्थम गुत्थी चल रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने की भी कोशिश हो सकती है। राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता है नहीं है। कांग्रेस की एक ही कोशिश है कि किसी तरीके से पंजाब में सत्ता को वापस लाई जाए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार खत्म हो, क्योंकि स्थिति यह है कि पंजाब का रिवाज है, रिवायत है कि हर 5 साल पर पंजाब में सरकार बदलती है। कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी गई तो हम आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी का वक्त पूरा होने जा रहा है और यह सच्चाई भी है। आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस ही वो पार्टी है, एक इकलौती पार्टी जो मजबूती के साथ खड़ी है। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 13 में से 7 सीटें कांग्रेस जीत गई। यह बताता है कि पंजाब की जनता का भरोसा कांग्रेस के साथ है। अगर पंजाब में जो हो रहा है वो राजनीतिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है, रणनीति के तहत हो रहा है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन सचमुच आपस में मतभेद है, क्योंकि 2022 में मतभेद दिखा था। कई लोग कहते हैं कि 2022 में जो पंजाब कांग्रेस में सिर्फ उठव्वल थी, उसकी वजह से पंजाब में कांग्रेस की सरकार चली गई। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। कांग्रेस की सत्ता इसलिए गई क्योंकि हर 5 साल पर पंजाब में सरकार बदल जाती है। कांग्रेस की सरकार थी, बदल गई। अब बहाना कुछ भी खोजना है तो बता देना है कि आपस में लड़ रहे थे इसलिए हार गए। अरे भाई, जहां नहीं लड़ रहे थे, कौन ऐसा प्रदेश है जहां के नेता नहीं लड़ते हैं? कांग्रेस छोड़िए, दूसरे दलों की हम बात करते हैं। किस दल में नेताओं की लड़ाई नहीं है? सत्ता चाहने वाले जब 4 लोग एक जगह होंगे, एक दल में होंगे, एक गुट में होंगे, तो महत्वाकांक्षाएं टकराएगी। और जब महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई होगी, महत्वाकांक्षाएं टकराएगी, तो गुटबाजी, विरोध, ऐसी चीजें सामने आती हैं। अभी देखिए ना, दतिया में, मध्य प्रदेश, जो बीजेपी का इतना मजबूत गढ़ है, उपचुनाव हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा बड़े नेता, उनका टिकट कट गया। उनके समर्थकों ने वो उपद्रव मचाया, वह बवाल मचाया, वो अराजकता फैलाई कि पूछिए मत। लेकिन उसको लोगों ने मास्टर स्ट्रोक बता दिया। बीजेपी में अगर झगड़ा हो तो मास्टर स्ट्रोक।
और कांग्रेस में हो तो कांग्रेस बैकफुट पे चली गई। यह हमारे देश की मीडिया की स्थिति और माहौल बनाने का काम है। लेकिन अब राहुल गांधी विदेश से लौट आए हैं, निष्कर्ष यही है, परीक्षा राहुल गांधी के मैनेजमेंट की भी होनी है, राहुल गांधी के इकबाल की भी होनी है कि राहुल गांधी सबको साथ बैठाएं, सारे ग्रुप को एक साथ लेके आए और उसमें कोई सर्वसम्मति से निर्णय बन जाए। क्योंकि जो बागी लोग हैं वो यही कह रहे हैं, कथित बागी लोग, कि हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, जो वर्तमान नेतृत्व है उसके खिलाफ है। कोई एक बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। यकीन रखिए, राहुल गांधी आ गए हैं तो मामला अब जल्द ही बंद हो जाएगा और पंजाब कांग्रेस आपको चुनाव में जाती हुई इलेक्शन बोर्ड में दिखाई देगी। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो को पसंद करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।